नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूईटी का जो मुद्दा है वो सच में अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। बहुत सारे न्यूज एजेंसी जो है वो डायरेक्टली मिस्टर एमजे कुमार, जो कि उसके चेयरमैन है यूजीसी के, उनसे वार्तालाप किए और बहुत सारी बातें जो है वो निकल के आई। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी बच्चों को परेशान कर रही है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको ऑफिशियली ये बात बताने वाला हूं कि इनका पैटर्न क्या होने वाला है, यानी कोर पैटर्न क्या होने वाला है। और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या क्लास 10+2 के मार्क्स को ये लोग सच में फिर से इंप्लीमेंट करने वाले हैं एज पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल, यानी एडमिशन लेवल। ये बात भी मैं आपको समझाने वाला और साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि यूजीसी को कौन सा फाइनली एक क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए एक लॉयल एडमिशन के लिए, एक ट्रांसपेरेंट एडमिशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि सीयूईटी इस बार इंप्लीमेंट होने जा रहा है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं, साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं अपने एडमिशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये एक ऑफिशियल इंटरव्यू है जो कि मिस्टर एमजे कुमार के साथ हुआ है और इसमें बहुत सारे डिटेल्स में है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप भी है जो कि एमजे कुमार जी ने खुद पोस्ट डाला है, लगभग वो 1 घंटे का है, उसको भी देखना। उसके बाद 8 से 10 मिनट का एनडीटीवी का भी इनका एक इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातों को क्लियर किया। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले हर एक ऑफिशियल वेबसाइट, ट्विटर हैंडल और हर एक न्यूज एजेंसी का डायरेक्टली इंटरेक्शन जो है इनका, उसको देखने के बाद बना रहा हूं, इसलिए जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। अब देखो यहां पे पेपर पैटर्न को समझते हैं। पेपर पैटर्न को समझाने में ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए पहले मैं 10+2 के बात को समझा देता हूं। यानी व्हाट अबाउट क्लास 10+% और मार्क्स, ये क्या है। देखो, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये जो एक शब्द यूज करा वह है 60% का बच्चा या 90% का बच्चा बराबर होगा। यानी अब यहां पे मेरिट हटा दिया गया। अब आप सोच रहे हो कि सर मेरिट तो पहले भी नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में मेरिट था, जैसे डीयू। अब हर बच्चा चाहे वो 90% का हो चाहे 60% का हो, वो बराबर है। लेकिन यहां पे एक बात सोचने वाली है, 60 ही क्यों बोला, उसके नीचे भी तो जाना है। अभी 30 क्यों नहीं बोला, 20% क्यों नहीं बोला। इसका मतलब अभी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर होगा कि वो एक अपने यहां एडमिशन के लिए मिनिमम परसेंट या जिसको कट ऑफ बोलते हैं वो फिक्स करेगा। लेकिन यहां पे एक बात आपको समझाना भी है मुझे, वो ये समझाना है कि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे डीयू ने क्या किया है लास्ट टाइम, डीयू क्या करता है, 50% अपने यहां वेटेज करता है 12वीं का परसेंटेज, और 50% वो लेता है अपना एंट्रेंस, या उससे कम 30-70 भी रेशियो हो सकता है, मैं बस आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एंट्रेंस और ये दोनों मिला के वो फिर देता है एडमिशन। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है जो कि डीयू पहले से करता आ रहा है। इसी को लेकर विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसके लिए हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए जैसे जेई में, नीट में एक अपना फिक्स क्राइटेरिया रखी जाती है। खासकर जेई मेन में सबको पता है कि एडवांस में बैठने से पहले और जेई मेन में भी 12वीं का एक अपना परसेंटेज रखा जाता है। यानी आप 12वीं में जब फेल हो जाते हो तो मेंस का कोई मतलब नहीं है, और आप अगर मेंस के कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करते हो तो एडवांस में नहीं जा पाते हो। तो यहां पे एक अपने आप 12वीं में प्रतिशत रखा जाता है। सपोज कि 75% कभी रखा गया, कभी 70% रखा गया। ये जो 75, 70 या 60 से अलग अलग रिजर्वेशन का होता है, ये डिफाइन किया जाता है फॉर्म के नंबर ऑफ फॉर्म्स पे, और इसमें बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं लागू होते हैं। ये अभी नहीं बताया जाएगा, आने वाले समय बताया जाएगा। इवन कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्म भर दो, पेपर दे लो, ये बाद में निकल के आएगा कि आपका परसेंटेज क्या आया। समझ में आ रहा है एकदम। जस्ट इसको एक जेईई मेन के पेपर की तरह अगर आप लोग समझोगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। यहां पे एक बात को मैं बहुत अच्छे समझाना चाहूंगा कि सीयूईटी जो है बस एक प्लेटफॉर्म है, बाकी यूनिवर्सिटी ही रिस्पॉन्सिबल है अपना मेरिट बनाने के लिए, सॉरी एडमिशन लेने के लिए, काउंसलिंग के लिए। इवन अपने रिजर्वेशन फैक्टर को भी यूनिवर्सिटी ही फॉलो करेगी। यानी अगर किसी यूनिवर्सिटी का अपना स्पेशल कोटा होगा तो वो अपना स्पेशल कोटा फिर भी फॉलो करेगी। समझ में आ रहा है मेरी बात। कोस्टल एक यूनिवर्सिटी जो होंगे उनकी अपनी खुद पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी खुद वो यूजीसी बस इनको गाइडेंस देगी, बाकी पूरी पॉलिसी या उनका जो संविधान है वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगा। यही रीजन है कि डीयू अपने मन का फिर से करने की सोच रहा है, लेकिन ये बस एक सामंजस्य है, अभी इस पे फिक्स नहीं हुआ है। जहां तक मुझे आइडिया है कि डीयू ऐसा नहीं करेगा, अगर वो ऐसा करता है तो इसका विरोध किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं
मिनिमम परसेंट की बात करते हैं। मिनिमम परसेंट देखो अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है, जो मैं आपको बताया कि हो सकता है फॉर्म पढ़ने के बाद ये डिसाइड हो कि भाई कितना कट ऑफ गया, कितने परसेंट वाले बच्चे ही सीयूईटी के मेरिट में आएंगे। मान लो कि 50% अभी हम लोग मान के चलते हैं कि अब ये यूनिवर्सिटी में भी डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं 50%। अभी इस पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, फर्दर मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन कमेटी है वो क्या है, एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म, वो एनटी, सबको पता है कि सीयूईटी जो है वो उसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही पेपर कराएगा, ऑनलाइन कराएगा, और ये सीयूईटी भारत के 13 लैंग्वेजेस में कराया जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं उन सेक्शंस पे। लैंग्वेज पार्ट जो है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इनका इंटरव्यू सुना तो वहां पे एमजे सर ने ये बात बोला है कि पेपर 13 भाषाओं में होगा, बट उन्होंने इस बात को दोबारा फोर्सली नहीं बोला कि यहां पे लैंग्वेज सेक्शन कंपलसरी भी होगा। लेकिन यहां पे मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि लैंग्वेज सेक्शन कंपलसरी भी हो सकता है। कुछ कोर्स ऐसे हैं जहां पे हो सकता है, कुछ कोर्स में नहीं भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये कंपलसरी सेक्शन है जहां पे 13 लैंग्वेज आपको चूज करने का मौका मिलेगा। इसमें एक अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है, अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा तब। अगर हम लोग स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें, ये डोमेन सब्जेक्ट्स को ध्यान समझो। देखो इस वीडियो को जो देख रहा है ना, वो सच बता रहा हूं गोल्डन चीज प्राप्त कर रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही एनालाइज वीडियो आपको दे रहा हूं। ये यहां पे आप 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में अप टू 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इस चीज को समझो, 6 सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हो। सपोज कि अब किसी को बीएलएलबी में भी जाना है, किसी को बीएफए में भी जाना है, किसी को बीए में भी जाना है, किसी को बीकॉम में भी जाना है, तो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वो कोर्स को चूज करेगा। क्योंकि 12वीं के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बेसिस पे ये बात भी, अब देखो क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रैल में लागू होने जा रहा है, सबको पता है। वैसे तो लागू पहले से हो रहा है, लेकिन इसको 3 स्टेप में लागू किया जा रहा है। मुझे लग रहा है सेकंड स्टेप इस अप्रैल में लागू होने जा रहा है। ऐसे में ग्रेजुएशन को 4 ईयर बनाया गया और क्लास 10+2 के भी वहां बदलाव किए गए हैं। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है, यानी 2022 का जो बच्चा है ना, ये ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, मीडिएटर पॉइंट में है। तो इनके साथ कुछ थोड़ा सा खेला होने वाला है, यानी इनके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव होगा एज पर एजुकेशन लेवल। जैसे क्या हो सकता है कि इनको अभी 6 सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिल जाए, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है 6 सब्जेक्ट उनके 12वीं के बेसिस पे ही चूज करना पड़े। समझ रहे हो? अब ह्यूमैनिटीज का बच्चा बीएससी देके क्या करेगा अगर 12वीं में ह्यूमैनिटीज पढ़ा है तो? ये एक बहुत डिलेमा वाली बात है। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, वीडियोज पे बने रहना, जैसे ही इससे खुला हुआ न्यूज आएगा वो मैं आपको समझा दूंगा, अगर आप मेरी बातों को समझ पाते हो तब। समझ रहे हो? यहां पे एक बात और है, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, वो मैंने आपको समझाया। जैसे बीएफए का लड़का है तो वो लैंग्वेज देगा कंपलसरी सेक्शन, और उधर से एक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका नाम अब जनरल टेस्ट हो चुका है, मैंने एप्टीट्यूड लिखा है, अब इसको जनरल समझिएगा। तो ये जनरल टेस्ट कंपलसरी है, लैंग्वेज कंपलसरी है। बीच में जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको ये डोमेन सब्जेक्ट से आपके अलग अलग कोर्स की वैरायटी को बढ़ाएगा। जैसे आपने हिस्ट्री चूज कर लिया, इसका मतलब आप बीए चूज करोगे, एज अ हिस्ट्री ऑनर्स चूज करोगे इसी में। लेकिन आपने किसी लैंग्वेज चूज कर लिया तो इसका मतलब आप एज अ लैंग्वेज ऑनर्स चूज करने जा रहे हो। इसी में अगर आपने बीएफए के किसी सब्जेक्ट्स को ले लिया, यानी आर्ट ले लिया, विजुअल आर्ट ले लिया, या फिर उसमें 3D डिजाइन ले लिया, तो हो सकता है आप बीएफए में जाने लगो। अगर उसी में आपने इकोनॉमिक्स ले लिया तो इसका मतलब आप किसी और सब्जेक्ट कोर्स में जा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? लीगल ले लिया तो हो सकता है आप लॉ में जा रहे हो। ये तमाम बातें आपको क्या है, समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं बीएचयू पाठशाला के कोर्स पे। बीएचयू पाठशाला के कोर्स पे ऑलरेडी सीयूईटी का स्लैब, देखो अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग पहले से ही प्लान वे में थे कि अगर ये लैंग्वेज रखेंगे तो लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड रखेंगे तो एप्टीट्यूड भी पढ़ेंगे, डोमेन रखेंगे तो डोमेन भी पढ़ेंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल है। अगर हम लोग अपने कंटेंट में जाके चेक करें तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी देखो हमने यहाँ पे सिलेबस, एप्टीट्यूड, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज सेक्शन। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या है, वही हमारा डोमेन है, उस पर हमारा लैंग्वेज सेक्शन है। यानी ये कोर्स आप परचेज करके किसी भी प्रिपरेशन को कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है, जो कि जैसे ही 2-3 दिन के अंदर सिलेबस आता है हम लोग इसको प्रॉपर वे में रेडी कर देंगे। बीएचयू पाठशाला पे हर एक कोर्स की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज बीएचयू पाठशाला ऐप डाउनलोड करो और डायरेक्टली इसको बीएचयू पाठशाला के स्टोर से परचेज कर सकते हो, जिसपे 500 का टेस्ट सीरीज फ्री दिया जा रहा है। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज एक बात ध्यान रखना, अगर यूजीसी या कोई भी यूनिवर्सिटी मनमानी करने की कोशिश करेगा, उसको चेकआउट करने के लिए हम बहुत सारे लोग, यानी जितने यूट्यूब चैनल्स हैं वो एक साथ हैं,
100% बच्चों के हित में, छात्र हित में ही निर्णय लिया जाएगा और इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। तो बस सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।